दोस्तों आज हम 3 डिजिट का कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करना सिखा रहे हैं। कोई भी 3 डिजिट कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है। हम 100 से लेके 999 तक बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी 3 डिजिट का संख्या रहेगा उसका स्क्वायर देखिए कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पर से जो हम कंसेप्ट दे रहे हैं अगर वो कंसेप्ट सीख लीजिएगा तो जब भी 3 डिजिट का कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर देखिए चंद सेकंडों में हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले कंसेप्ट दे रहे हैं। जैसे हमें कोई बोल रहे हैं यहाँ पर ले रहे हैं 106 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अभी 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, 106 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो क्या करना है आपको, जैसे में हमेशा इसको एगो संख्या मान लीजिएगा, इधर के 2 डिजिट लेके उसको एगो संख्या मानिएगा, इसको दूसरा संख्या मान लीजिएगा, ठीक है। हमेशा इसको एगो संख्या मान लीजिएगा, इसको दूसरा संख्या मान के इतना हमेशा आपको बांट देना है। इसको क्या कीजिएगा, पार्ट में बांट दे। इधर वाला को 2 डिजिट रहेगा उसको एगो संख्या ले, 3 डिजिट का जब भी रहेगा, जैसे में 315 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या 400, ठीक है, 13 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको एगो डिजिट मानिएगा, इसको दूसरा संख्या, यानी पहला संख्या इसको मान लीजिएगा, दूसरा संख्या इसको मान के चलिएगा। पहला संख्या इसको मान लीजिएगा और दूसरा संख्या इसको मान लीजिएगा। हमेशा इसको इधर का 2 डिजिट रहेगा उसको एगो संख्या मान के चलिएगा। इतना काम हमेशा आपको करना है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, फिर वही अभी के 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप में हमेशा आपका यानी 3 वो स्टेप में आपका 3 डिजिट कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप में क्या कीजिएगा, देखिएगा फिलहाल में ये इसको एगो संख्या मान के चलिएगा। तो 06 के मतलब 06 के मतलब इसको लेके चलिएगा 6 है, ठीक है। इसको एगो संख्या तो 06 है। ऐसे ही यहाँ ये 0 के सिवा कोई और डिजिट रहता है तो उसको एगो संख्या, जैसे में वहाँ पर 1 रहता तो 16 हो जाता, लेकिन 06 का तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर देखिए 06 का मतलब 6 है वहाँ पर, तो उसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर लिखिएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। एक बात याद कर रखिएगा कि यहाँ पर भी 2 डिजिट हमेशा आना चाहिए, यहाँ पर भी 2 डिजिट आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर 3 डिजिट आ जाएगा तो उसके लिए कंसेप्ट हम बताएंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल में 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। हमेशा इसका स्क्वायर करिएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, इस दोनों भाग को अलग अलग जो छिटका है, पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या, तो ये दोनों को आपस में गुना करिएगा। 06 है तो 6 है, 6 गुने 1 तो 6, अब फिर ये 2 से हमेशा गुना कर दे। दोनों को आपस में गुना करने के बाद जैसे में 213 है का स्क्वायर निकालना होगा, तो इसको एगो संख्या मानिएगा, उसको दूसरा संख्या मानिएगा। तो क्या कीजिएगा, 13 दूना 26 है, 26 दूना कितना हो गया, 52, ठीक है। ऐसे ही हमेशा आपको गुना करना, पहले दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, फिर 2 से गुना कर दीजिएगा। तो वही यहाँ पर करिएगा, 6 गुने 1 तो 6 हो गया, 6 फिर दूना करिएगा तो 6 2 12 हो गया। 12 के अभी 2 डिजिट है, हमेशा यहाँ पर आपको 2 डिजिट लिख, यहाँ पर भी 2 डिजिट लिखना है, यहाँ पर भी 2 डिजिट लिखिए, लेकिन 12 आ गया तो 12 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या कीजिएगा, ई वाला दूसरा संख्या ना, पहला संख्या ये हो जाता है, दूसरा संख्या के यहाँ पर हमेशा स्क्वायर लिख दीजिएगा। 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 1 के हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होके ही आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लेके चले 215 का स्क्वायर निकालना है, 215 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको कैसे करिएगा, यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। देखिए अब 15 आ गया, 15 का स्क्वायर 225, 3 डिजिट आ रहा है, और 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 डिजिट का आ गया, 15 का स्क्वायर करिए तो 200 कितना 25 आ रहा है। तो हमेशा यहाँ पर क्या लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। इतना बात हमेशा याद करके यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना 25 हो गया, ठीक है। और ये 2 को हमेशा आपका कैरी के रूप में रख लीजिएगा। कैरी का मतलब आगे जाकर जोड़ दीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, दूसरा स्टेप में दोनों को आपस में गुना कर देना है, इसको छिटकाना है। तो 15 गुने 2 तो 30 हो गया, 15 दूना 30, और 3 दूना 60 हो गया, 60 होगा, 2 और जाके जोड़ दीजिएगा तब 62 हो गया। कितना हो गया, 62, 2 डिजिट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, पहला संख्या दूसरा संख्या के भी यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा संख्या यहाँ पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके ही आ जाएगा। जैसे मैं लेके यहाँ पर चलें, 313 का स्क्वायर निकालना है, 313 का स्क्वायर निकालना था, कैसे करिएगा, तो फिर वही कंसेप्ट, इसको एगो संख्या मानिएगा, इसको दूसरा संख्या मान के चलिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 13 के स्क्वायर करिएगा, 13 के स्क्वायर, यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 होता है। तो क्या लास्ट में हमेशा 3 स्टेप में कहता है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजिट लिया, यहाँ पर भी 2 डिजिट लिखना है। यहाँ पर क्या डिजिट है, यहाँ पर लेकिन हमेशा आपको 2 डिजिट यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्या डिजिट है, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या डिजिट है, 2 यहाँ हो गया, कितना भी आ जाए,
ठीक है। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो यहाँ पर 69 तो दे दिए, एक वही तीसरा डिजिट को कैरी रख लीजिएगा, आगे जाके इसको जोड़ दीजिएगा। फिर करिए वही, इसको एक पहला संख्या ही दूसरा संख्या, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 39 दूना कितना होता है 78 होता है। 78 को एक वही जोड़िएगा तो कितना 79 हो गया, कितना हो गया 79, 79 हो गया, दो को डिजिट आ गया। अब फिर वही तीसरा स्टेप में क्या कीजिए, दूसरा संख्या ना उसका स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, आपका स्क्वायर हो गई आ गया। ठीक है, जैसे में और लेते हैं 400, 400 ठीक है, 25 के स्क्वायर निकालना, 425 के स्क्वायर निकालना। देखिए अब इसको ये पहला संख्या लीजिएगा, इसको दूसरा संख्या लेकर चलिएगा। 25 के स्क्वायर 625 होता है, 25 के स्क्वायर 625 होता है, 625 होता है, लेकिन हमको सिर्फ लास्ट में 2 डिजिट लिखनी है, यहाँ पर 2 डिजिट लिखनी, तो 25 लिख दिया, 6 को कैरी के रूप में रख लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, फिर 25 चौका 100 है, 100 दूना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 25 चौका 100 100, 100 गुना 2 तो 200, और 200 में क्या कीजिएगा 6 जोड़ दीजिएगा, तो 200 कितना हो गया 206 हो जाएगा, 206। तो लास्ट में वैसे क्या कहते हैं 2 को डिजिट लिखना है, तो यहाँ पर 06 लिख दिए, कैरी उसमें जोड़ दिए ना, 206, 206 हो गया, 206 हो गया। तो यहाँ पर भी हम वैसे आपको क्या बोले कि 2 को डिजिट लिखना है, तो यहाँ पर 06 लिख दिया, उसके बाद 2 को आप क्या किए कैरी के रूप में रख लिया, फिर इसको आगे जाके जोड़ दीजिएगा। फिर तीसरा स्टेप में क्या करना था, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और 16 का 2 और जोड़िएगा, तो 16 2 को कितना हो गया 18 हो गया, 16 2 18, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होके आ जाएगा। जैसे मैं और लेते हैं 512 के स्क्वायर निकालना है, 512 का स्क्वायर निकालना है, तो वही कंसेप्ट फिर करिएगा, पहला संख्या इसको दूसरी संख्या लेकर चलिएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ पर हम 44 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ए को कैरी के रूप में रख लीजिएगा, क्योंकि 144 आता है, यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट लिखना आता है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्या वो डिजिट आ जाए, लेकिन यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 3 स्टेप का आपका आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 है, 60 दूना कितना होता है 120 होता है, 120 में ये और जाकर जोड़िएगा तो 120 1 21 हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पे भी हमेशा 2 डिजिट लिखना है, तो 21 तो दे दिए, एक वो कैरी के रूप में आगे जाकर फिर जोड़ दीजिएगा। फिर 5 के स्क्वायर करिए तो 25 हो गया, क्योंकि तीसरा डिजिट में यहाँ पर स्क्वायर लिखना होता है। 5 के स्क्वायर 25 है, एक ये और जाकर जोड़िएगा तो कितना होगा 26 होगा, यही इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। समझ में ही आ रहा होगा। जैसे मैं और ले लेते हैं 518 का स्क्वायर निकालना है, 518 का स्क्वायर निकालना है, तो वही फिर करिएगा 18 के स्क्वायर करिएगा तो 324 होता है, 18 के स्क्वायर 324, तो यहाँ पर हम 24 लिख दिए, ठीक है। कैरी कितना हो गया 3 आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब फिर 18 पंजे कितना 90, 90 दूना कितना हो गया 180 हो गया, 180 में 3 जाकर जोड़ दीजिएगा तो 183 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 83 लिख दिए, लेकिन एगो कैरी के रूप में हम रख लिए, ठीक है। और फिर 5 के स्क्वायर 25 है, एगो ही 26 हो गया, यही क्या हो जाएगा एक लाइन में स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। एगो दूगो और एग्जाम्पल लेके बता रहे, जैसे में हो गया 612 का स्क्वायर निकालना, 612 का 6 के स्क्वायर नहीं इधर से कर ले, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यहाँ पर 40 के एगो कैरी के रूप में रख लिया, ठीक है। आगे जाके जोड़ दीजिएगा। फिर 12 छक कितना होता है 12 छक 72, और 72 दूना 144 होता है, 72 और दूना करिएगा 4 7 दूना 14, ठीक है, यानी 144 हुआ, एगो कैरी था तो 145 यहाँ पर हम लिख दिया, एक फिर कैरी के रूप में रख लिया, आगे जाके फिर जोड़ दिया। 6 के स्क्वायर 36 होता है, तीसरा स्टेप में इसका स्क्वायर नहीं दूसरा संख्या के स्क्वायर लिखना था, ठीक है। 6 के स्क्वायर 36 है, एक हो जाकर जोड़िएगा 36 1 37 हो गया, यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एगो दूगो और एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। अभी तो 600 तक आए हैं, ऐसे करते करते हम 900 तक कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, 1 से 2 स्टेप में, यानी 1 से 2 सेकेंड में क्या करते हैं स्क्वायर निकाल बता सकते हैं। देखिए अब कुछ ज़्यादा, अब 600 से ज़्यादा संख्या लेके चलिए, जैसे में 7 हो गया, 700, ठीक है। 14 का स्क्वायर निकालना है, 714 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर में 714 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 14 का स्क्वायर आना चाहिए। 14 का स्क्वायर कितना 196 होता है, 196, तो हम क्या किए 96 लिख दिए, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पर 2 आना है, यहाँ पर भी यहाँ पर 2, यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पर 2, यहाँ पर हमेशा ये 2 था ना, यहाँ पर भी 2 डिजिट लिखिएगा, यहाँ पर भी 2 डिजिट लिखिएगा, ठीक है। 14
14 का स्क्वायर 196 होता है, तो लास्ट के में तो 96 लिख दिए, एक वो कैरी के रूप में रख लिए, वो कैरी को आगे जाके जोड़ दीजिएगा। फिर देखिए 14 सतह कितना होता है, 14 जैसे में 14 7, इस टेबल आपको आना चाहिए, जैसे में अभी टेबल तो नहीं याद है, तो क्या कीजिएगा 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 और 7 दूना यानी 14 सतह कितना 98 होता है। इस हम टेबल हमेशा आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर कम से कम 25 तक टेबल हम हमेशा याद करके रख लीजिएगा। 14 सतह कितना होता है 98 होता है, 14 सतह 98, 98 दूना करिएगा तो 198 दूना करिएगा तो 100 कितना हो गया 100 यानी 196 होता है शायद, ठीक है। 98 दूना करिएगा तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19 यानी 196 होता है। 100 कितना होता है 98 दूना 196 होता है। 196 में क्या कीजिएगा एक वही कैरी जाके फिर जोड़ दीजिएगा तो 198 सॉरी 196 है, वो ई जाके जोड़िएगा तो 197, 197 के सिर्फ हम 97 लिख दिया, कैरी कितना हो गया 1 हो गया, कैरी कितना हो गया 1, ठीक है। 197 था तो कैरी 1 हो गया, फिर आगे जाके जोड़ दीजिए, 7 के स्क्वायर करिए 7 7 49 है, एक और जाके जोड़िएगा 50 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर होके ई आ जाएगा, ठीक है। जिसे में गोल ले लेते हैं 8, ठीक है 8 हो गया 813 का स्क्वायर निकालना है, 813 का स्क्वायर निकालना है, 13 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कि 13 का 169 होता है तो 69 लिख दिए, ये वो कैरी के रूप में हम रख लिया। फिर 13 अठे कितना होता है तो 13 चौका 52 है, 13 अठे कितना होता है 104 होता है, ठीक। 13 अठे करिएगा तो 13 चौका 52, 52 दूना करिएगा तो वो पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। 13 अठे कितना होता है 104 होता है, 104 होता है, ये वो कैरी था तो 105 होगा। 105 की हम क्या कीजिएगा 105 आया तो 105 की हम 05 लिख दिए, ठीक है, 0 लिखना है यहाँ पर, 105 के 05 लिख, क्योंकि 2 को डिजिट लिखना था तो 105 हम लिख दिए, कैरी फिर 1 हो गया। और फिर 8 के स्क्वायर करिएगा तो 8 8 64 है, वो कितना होता है 8 64 1 65 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होके ही आ जाएगा। जैसे मैं 900 हम कितना 7 का स्क्वायर ले लेते हैं, 907 का स्क्वायर निकालना, तो 907 का स्क्वायर निकालना तो क्या कीजिएगा वही कंसेप्ट करिएगा। यहाँ पर 07 के मतलब 7 है, 07 के मतलब 7 के स्क्वायर करिए तो 49, कैरी उरी नहीं आया, ठीक है। 07 के मतलब 7 हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या कि दोनों का आपस में गुणा करिएगा, इसको एगो संख्या मानिएगा, इसको दूसरा संख्या मान लीजिएगा तो 9 7 63, 9 7 63 और दूना कितना होता है 63 दूना 126 होता है। 126 की हम क्या कीजिएगा 26 लिख दिया, कैरी फिर कितना हो गया 1 हो गया, फिर आगे जाके उसमें जोड़ दीजिएगा, 9 का स्क्वायर करिए 9 9 81 1 82 हो जाएगा, कितना हो गया 82, यही क्या हो जाएगा स्क्वायर होके ही आ जाएगा। तब बताइए आप जो हम 3 डिजिट का स्क्वायर करना आज हम सिखाए समझ में आया है कि नहीं। अगर दोस्तों आया होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों इस पर हम रोज़ वो कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको ट्रिक सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।